नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गंगा दादू और आज हम वापस बात करेंगे एक नई बीमारी, एक नए सब्जेक्ट के साथ। विषय कुछ मन की बीमारियों के साथ है, यानी डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फियर, ये सब एक टॉपिक है हमारा आज के विषय का। आज का ये एपिसोड हमने इसीलिए बनाया कि जो समय है, पहले भी रहा है करीब, जैसे मैं तो 40 साल से प्रैक्टिस में हूँ और बहुत समय से इन चीज़ों को देखती आ रही हूँ कि लोगों को कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद भी क्या होता है कि जब वो उससे बाहर नहीं निकल पाते प्रॉब्लम से, तो शुरुआत होती है मेडिकेशन की। तो यही हमारा आज का विषय रहेगा, इस पर ही हम बात करेंगे। इसी के लिए सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। दादू से एक्यूपंक्चर मेरी आईडी है और आप सबसे एक विनम्र निवेदन है, जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि आप मेरे साथ जुड़िए। और जिन लोगों ने भी अभी तक लाइक, सब्सक्राइब या शेयर नहीं किया है, तो इसको ज़रूर लाइक करें चैनल को, और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हर अपकमिंग वीडियो मिलता रहे। हमारे दोस्तों, हमारा जो विषय रहता है वो हमेशा से ही बीमारियाँ रहा है। बीमारियों का जो संबंध है वो हमारा मन के साथ बहुत बड़ा संबंध है। आप लोगों ने देखा होगा, कभी कोई किसी को कोई भी प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम के होते ही के साथ परिवार में एक तरह की हाय तौबा मचना शुरू हो जाती है कि ना मालूम क्या हो गया। जैसे किसी के घर में डायबिटीज़ हो। अब आज के इस युग में डायबिटीज़ बड़ा कॉमन फैक्टर है, लोग इसको माइंड भी नहीं करते, हो गई। लेकिन जिन लोगों को, जिनके घरों में नहीं है ऐसा माहौल, वहाँ क्या हो जाता है कि अगर डायबिटीज़ हो गई तो वहाँ एक पूरा शोर मच जाता है। अरे भाई, क्यों हो गई, कैसे हो गया, क्या नहीं हो गया, रीज़न क्या है, उस बारे में हम बात करेंगे। और अगर आप उन बातों को सुन के अगर लाइफ मॉडिफाई कर लो, लाइफ स्टाइल मॉडिफाई कर लो, आपको मैं श्योर कर सकती हूँ कि आपका डायबिटीज़ भी चला जाएगा, आप उससे फ्री हो सकते हैं। तो हम यही बात करेंगे। तो मैंने जैसे बोला कि आज का विषय हमारा नेगेटिव अप्रोच के ऊपर है। इंसान दुनिया के साथ खुद, हर एक आदमी भाग रहा है, और उसकी सोच इतने से इतने तक की है। आवश्यकता इतनी बढ़ गई है, ज़रूरतें इतनी हमने बढ़ी हैं, और उन तक पहुंचना हमारी अप्रोच के बाहर हो रहा है। हमारी कंडीशन ऐसी नहीं है, हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ऐसी नहीं है जो हम उस तक जाएं। बच्चे, उनसे पेरेंट्स की और बच्चों की खुद की एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि हमको बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए तैयार होना है, हमारा IIM ही होना चाहिए, या हमारा जितना IIT में ही होना चाहिए, या हमारा फॉरेन की हमें पढ़ाई करनी है। जब एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ी हो जाती है और उस तक फुलफिल नहीं होती, तो आप नेगेटिव अप्रोच के शिकार हो जाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, जो गलत है। हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है और उस क्षमता से ऊपर जाकर के कुछ नहीं कर सकता। अगर आपकी क्षमता ऐसी है कि आप आइंस्टाइन बन सकें, आपकी क्षमता ऐसी है कि आप अब्दुल कलाम आज़ाद जी बन सकें, आपकी क्षमता ऐसी है कि आप और कुछ बन सकें, तो आप बनेंगे ही बनेंगे। वो अपना रास्ता बनेगा, और उसके लिए एफर्ट्स जब करेंगे तो 100% सक्सेस जाएंगे। पर ऐसा नहीं होता, तो क्या करें? तो नेगेटिविटी के शिकार होते हैं और डिप्रेशन आना शुरू हो जाता है, एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है। एग्ज़ाम आते ही एंजाइटी बढ़ना शुरू होती है। हर बार जब एग्ज़ाम का टाइम आता है, डेली पेपरों में हम पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं, कितने जनों ने वहाँ सुसाइड कर लिया, बच्चों ने कर लिया, उसने कर लिया, उसने। क्यों क्यों सुसाइड करना है? बहुत रास्ते हैं। फ्रेंड्स, जो लोग भी सुन रहे हैं, आप एक बार विचार करके देखिए। अभी जो समय चल रहा है, यहाँ काम की इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो एक अलग बात है, छोटे से बड़ा कौन सा हो सकता है, वो अलग चीज़ हो सकती है। अदरवाइज तो इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आपको काम ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर सोच बहुत बड़ी बना के बैठे हैं और छोटे को नहीं करेंगे, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर काम की बात जहाँ तक है, पढ़े लिखे व्यक्ति को या अनपढ़ व्यक्ति को, दोनों कोई काम की कोई कमी नहीं है। अनपढ़ व्यक्ति को उसके लेवल का काम है, बहुत सारी मार्केटिंग है, बहुत सारे शॉप्स हैं, बहुत सारे शॉपकीपर्स के ऑप्शंस हैं। पढ़े लिखे के लिए उसके अपने फील्ड हैं।
आज की दुनिया में कोचिंग से लेकर के सेलर से लेकर रिटेलर से लेकर होलसेलर तक सबके पास काम की कोई कमी नहीं है। अभी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा और एक काम किया है कि देश में सेमीकंडक्टर चिप जो है वो बननी शुरू हो रही है, जिसमें लाखों लोगों को कितना बिजनेस मिलेगा, देश का कितना निर्यात बढ़ेगा, देश का कितना नाम और काम होगा। तो गवर्नमेंट अपने लेवल पे काम कर रही है, हमें अपने लेवल पे काम करना है, हमें उन चीज़ों के साथ आत्मविश्वास होना है। आपको अगर किसी को डाइजेशन ठीक नहीं है, एंजाइटी बहुत होती है, तो वो क्यों होती है? क्योंकि आपकी एंजाइटी का कारण आप खुद हैं। जब आपकी चीज़ें आपकी पकड़ से बाहर होती हैं तो आप एक एंजाइटी में चले जाते हैं, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी सोच को और अपने समय को और अपनी ज़रूरत को पहचानिए आप, तो आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। साथ में ये क्या है, बीमारी का कारण क्या है, ये तो रीजन्स रहे, और साथ में हमारी बॉडी पे क्या असर होता है। हमारे ब्रेन के अंदर हमारे सारे केमिकल्स हैं। हमारा मन का संबंध हमारे ब्रेन के साथ है। और अगर आपको खुशी हुई मन में तो आपका ब्रेन एक्ट करेगा, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, आपकी बातों में खनखनाहट आ जाएगी, क्योंकि ब्रेन वैसा ही सिक्रेशन देना शुरू कर देगा, वैसा ही केमिकल बहना शुरू हो जाएगा, जो जॉय का होगा, हैप्पीनेस का होगा और एक सेटिस्फैक्शन का होगा। लेकिन ऑलवेज गुस्सा में रहते हैं, एंग्री रहते हैं, तो आपका एंग्री केमिकल ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमें कंट्रोल ही नहीं रहेगा, हर समय गुस्से में रहेगा, क्योंकि ब्रेन वैसा ही सिक्रेशन बढ़ा देता है। अगर आप फियर में रह रहे हैं तो फियर थोड़ी देर रहेगा, उसका इफेक्ट ब्रेन पे आएगा, फियर केमिकल बढ़ने लग जाएगा, तो आपको फियर आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही करके हमारी बॉडी में हर एक तरह के चेंजेस जो है वो आते हैं और उनका हम सामना करते हैं। तो फ्रेंड्स, उस सबसे बचने के लिए तरीका है सेल्फ काउंसलिंग। अपनी काउंसलिंग खुद कीजिए। समस्या आई है तो जाएगी भी, ये नियम है लाइफ का। तो इस सब को देखिए आप। और जिनको ऑब्सेशन है किसी भी चीज़ से, ऑब्सेशन वालों का मैं समझ सकती हूँ कि उनको ऑब्सेशन जब होता है तो वो किसी की नहीं सुनते, उसके ध्यान वहीं रहता है, वो बार बार उसी काम को दोहराते रहेंगे जो वो करना पसंद करते हैं या जो उनके मन के मुताबिक होना चाहिए। तो इसलिए इन सब से निकलने का तरीका है कि आप सेल्फ काउंसलिंग कीजिए। नहीं होता है तो आप जुड़िए मेरे साथ दादू एक्यूपंक्चर में। ओसीडी और डिप्रेशन और एंजाइटी तीनों पूरा क्योर हो जाते हैं, क्योंकि ये बॉडी का ट्रीटमेंट है, एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है। ये ना सोचें कि सुई से क्या होता होगा, सुई ही है जो सब कुछ करती है। तो इसके अलावा मैं आपको 2 पॉइंट भी बता रही हूँ, आप उनको यूज़ कीजिए, आप देखेंगे उसके बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। आपको नींद अच्छी आएगी, सेडेटिव्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और स्किन और वो सब ठीक हो जाएगा। उससे सर्कुलेशन भी ब्रेन का बढ़ेगा। पॉइंट ये आता है, एक आप देख रहे हैं लिटिल फिंगर से लेके नीचे यहाँ ये पॉइंट है, इसका नाम है H7। ये पॉइंट यूज कीजिए आप। दिन में 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, दिन भर में 10-15 मिनट करिए उसको ऐसे। इससे क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को जाएगा, तो जो इम्बैलेंस ऑफ केमिकल है वो नहीं होगा और आप खुश रहेंगे, आपकी बॉडी और मन दोनों खुश रहेंगे। इसके अलावा दूसरा एक और पॉइंट बता रही हूँ। वो पॉइंट है, यहाँ देखेंगे ये करीब 3 उंगली नीचे ऐसे, और यहाँ सेंटर में आता है, मिडिल फिंगर से ऐसे नीचे लाएंगे, ये मिडिल फिंगर, 3 उंगलियाँ ऐसे। ये पॉइंट पेरिकार्डियम पॉइंट है। आप इसे करेंगे तो इससे आपकी एंजाइटी चली जाएगी, घबराहट, डर खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट यूज़ कीजिए, मोशन भी खुल के आएगा, नींद बहुत अच्छी आएगी। तो ये 2 पॉइंट कीजिए। जिन लोगों को एंजाइटी है, नेगेटिविटी है, या जिनको कि डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, नींद की गोलियां खाते हैं, आप पॉइंट शुरू कीजिए और अपनी सेल्फ काउंसलिंग कीजिए। कोई भी काम दुनिया के अंदर असंभव नहीं है जिसे आप करना चाहें। करिए, कोशिश ज़रूर जारी रखिए। पूरा होना ना होना हम आज नहीं तय कर सकते, जब आप काम करेंगे तो पता चलेगा कि पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी और समस्या है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर चलता है। दादू एक्यूपंक्चर हमारी आईडी है। फ्रेंड्स, फेसबुक पे भी हम हैं दादू एक्यूपंक्चर के नाम से। आप जुड़िए मेरे साथ, वहाँ पे भी हमारे बहुत सारे वीडियो टाइम पे आते रहे और आते रहेंगे। तो इसके लिए आप सबका सहयोग की ज़रूरत है। आप सभी जुड़िए मेरे साथ, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।